क्लास 9 मैथमेटिक्स श्री बालाजी पब्लिकेशंस चैप्टर 1 MCQ बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन 1, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, क्वेश्चन 1, चूंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और यहाँ प्रश्न में पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या है। ऑप्शन 1 एक प्राकृत संख्या, बी एक पूर्णांक, सी एक वास्तविक संख्या, डी एक पूर्ण संख्या। तो इसका सही उत्तर है एक वास्तविक संख्या। पहले का ऑप्शन सी, एक वास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या, और यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए केवल एक परिमेय संख्या, बी अपरिमित अनेक परिमेय संख्याएं, सी अनेक अपरिमेय संख्याएं, डी केवल एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपरिमित अनेक परिमेय संख्याएं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशांत अनावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, इस पर टिक लगा दें। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो अपरिमेय संख्या लेंगे और उन्हें हम पहले गुणा करेंगे। तो पहले हम समान लेंगे। जैसे हमने लिया करनी में 2 गुणा में करनी में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2, और ये बाहर जुड़ा बन के आ जाएगा, आ गया 2। तो ये आ गई परिमेय संख्या। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे परिमेय संख्या आ सकती है। परिमेय। अब की बार क्या करेंगे, हम अलग अलग जो है अपरिमेय संख्याओं को लेंगे। करनी में 2 गुणा करनी में 3, तो ये चूंकि जोड़ा नहीं बन पाएगा तो ये 2 गुणा 3 हो जाएगा, और यहाँ आएगा करनी में 6 जो है एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या आ सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी इसका है 0.401, फिर 4001, फिर 4 यहाँ पे 3 0, फिर 1 लिख के 4, फिर यहाँ पे 4 0 हो जाएगा। जब इस प्रकार से संख्या होती है तो वह अपरिमेय संख्या होती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। NCERT एग्जाम्पलर में यह प्रश्न था, और यहाँ दिया है ऑप्शन ए। इसे पहले चेक करते हैं। √4/9, तो ये आ गई 2/3, तो ये आ गई परिमेय संख्या। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। करनी में 12 में करनी में 3, तो जब इसे हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी में 3 बट्टे में करनी में 3, करनी में 3 से करनी 3 कट जाएगा, आ गया 2। ये भी आ गई परिमेय संख्या। इसी प्रकार ऑप्शन सी चेक करते हैं। करनी में 7, तो ये बाहर नहीं आ पाएगी। डी को चेक कर लेते हैं। डी में है √81, यह 9 का जो है वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे आ गया जो है ये 9, 81 का वर्गमूल 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये करनी में 7 जो है ये करनी से बाहर नहीं आ पाया है, तो यही हमारा जो है अपरिमेय संख्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, 1/करनी में 7 माइनस 2 के हर का परिमेयीकरण करने पर प्राप्त संख्या यानी क्या प्राप्त होगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में 1/करनी में 7 माइनस 2 है। हम इसका क्या करेंगे, हर का हम परिमेयीकरण कर देंगे। कैसे, हर का कितने बदल के √7 + 2 और बटे में √7 + 2, तो ये हो जाएगा 1 के गुणा इसमें करेंगे यही आएगा √7 + 2 बटे में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि करनी में 7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, करनी में 7 + 2 बटे में ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 7 माइनस 2 दूना 4। तो करनी में 7 + 2 बटे में 7 में से 4 गया 3। यही इसका आंसर। चेक करते हैं ऑप्शन। तो करनी में 7 + 2 बटे 3, ऑप्शन ए इसका सही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, हमें बताना है यह किसके बराबर है, ये चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 और इस प्रकार से दिया हुआ है, ये रूट के अंदर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे रूट बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे ये 2 है और 2 की पावर यहाँ 2 है। तो यहाँ पे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, = 2 की पावर 2। जब इसे हटाएंगे तो यहाँ पावर में हो जाएगा 1/3 और इसे हटाएंगे तो पावर में हो जाएगा 1/4। तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे आ गया 2 की पावर 1 1 कम 1 और 3 दूना 6, 1/6। 2 की पावर 1/6, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में ये ऑप्शन सी जो है 2 की पावर 1/6, यही इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, गुणनफल ³ गुणा फिर यहाँ पे 4√2 गुणा 12√32 बराबर किसके है। ठीक है, क्वेश्चन 9, रूट और यहाँ पे रूट के अंदर 3 और यहाँ फिर है 2 अंदर गुणा में, और रूट ऐसे बना के 4 है यहाँ पे, यहाँ 2 है गुणा में, यहाँ रूट बना के यहाँ 12 है और यहाँ 32। तो ये मैं बताना है किसके बराबर है। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 गुणा में, यहाँ लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1/4 और गुणा में, यहाँ इसे लिख सकते हैं हम 32 की पावर 1/12, 32 की पावर 1/12। अब यहाँ पे हम 32 को गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 32 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कर सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं 2 की पावर 1/3 गुणा में 2 की पावर 1/4 और गुणा में ये 32 है, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5 और ये गुणा में है 1/12। अगले स्टेप में 2 की पावर 1/3 गुणा में 2 की पावर 1/4 और गुणा में 2 की पावर 5/12। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं जब ये बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पावर जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 1/3 प्लस में 1/4 और प्लस में 5/12, रफ में से कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/4 और प्लस में 5/12, एलसीएम लेंगे आ जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 प्लस में 4 3 12, 3 प्लस में 5 आएगा। ठीक है, ऐड कर देंगे तो 4 3 7 5, 12/12 काट देंगे 1 आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 1 आ जाएगा और 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं 9वीं का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन x के बराबर है, कौन x के बराबर है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन x के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका मतलब ये है कि इन चारों में से जब हम ऑप्शन दिए इनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे तो किसका आंसर x आएगा ये बताना है।
तो हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन सी, ये हमें दिया हुआ है अंडर रूट एक्स की पावर 3 और यहाँ पे हमें दिया इसकी होल पावर 2/3। तो यहाँ पे इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ये अंडर रूट इसका हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3, इसकी होल पावर 1/2 और फिर इसकी जो है होल पावर 2/3। तो पावर पावर में गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 गुणा में 1/2 और गुणा में 2/3। तो 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, आ गया एक्स की पावर 1 यानी कि एक्स। तो कहने का मतलब कि एक्स के बराबर जो है ये ऑप्शन सी ही केवल है, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।